जीडीए महाराष्ट्र के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है गाइस। एंड बहुत सारी चीजें मैं लेके आया हूं। एंड सबसे बड़ी बात, आप में से बहुत सारे बच्चों को टेंशन होगा कि सर डर लग रहा है, सर 11th में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लो। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जीडीए प्लेटफॉर्म, अरे भाई इस साइड है, कैमरा में इधर दिख रहा है। जीडीए प्लेटफॉर्म, जीडीए महाराष्ट्र प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए उतर चुका है। एंड 20 से चीजें स्टार्ट हो जाएगी। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में जो तीनों चैनल दिया हुआ है, एक मेरा चैनल आपको पता है प्रदीप 11-12 अकेडमी, जिसमें आप सभी को फिजिक्स 1 और राहुल सर का मैथ मिलेगा। देन इसके बाद दुबे जी फिजिक्स 2 मिलेगा। देन अभिषेक सर केमिस्ट्री मिलेगा। एंड गाइस ऐसे ऐसे तोप लेके आया हूं ना भाई, जो महाराष्ट्र में हर साल ट्रेंडिंग पे चलते हैं, वो लोगों को मैं आप लोगों के लिए उतार रहा हूं, समझ में आए। एंड फिर इसके बाद बायो के लिए भी आपको अभिषेक सर केमिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है। एंड साथ में दोस्तों इंग्लिश हमारा प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी। तो ये तीनों चैनल आपके पास होना चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, फटाफट जाके सब्सक्राइब करो। ऐसा दिखना चाहिए आप प्यार दिखा रहे हो उन टीचर्स को। मुझे तो प्यार करते हो, मुझे पता है, पर उन टीचर्स को भी प्यार दिखा रहे हो जिससे गाइस उनके अंदर एक मोटिवेशन है। अब सर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि सर 11th स्टैंडर्ड के अंदर सभी बच्चे पास होंगे? देखो बच्चों, अगर आप डाटा निकाल के चेक करोगे ना, तो ज्यादातर रिकॉर्ड यही कहता है कि 11th में बच्चों को फेल नहीं किया जाता। और बिल्कुल नहीं। किन बच्चों को फेल किया जाता है? देखो, जो बच्चे 11th में जस्ट एडमिशन लिए हैं, 11th में एडमिशन लेने के बाद वो ना तो कॉलेज में कुछ सबमिट कर रहे हैं, ना तो कुछ सबमिशन उनका अता पता है, ना तो जो टीचर बोल रही है कि भाई ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चों का ही 11th में फेल होने का चांसेस होता है। नहीं तो 11th में फेल बहुत कम ही किया जाता है। क्योंकि दोस्तों आप 12th से कंपैरिजन करोगे तो 12th के अंदर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो मैं सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, फिजिक्स के अंदर आपका 30 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल ही होता है फाइनल एग्जाम। देन इसके बाद केमिस्ट्री का भी 30 मार्क्स का क्या प्रैक्टिकल होता है, 20 मार्क्स का मैथ का होता है, इंग्लिश में भी आपको ओरल रहता है। तो इतनी सब चीजें होती है। और पासिंग कितना रहता है? 35 मार्क्स ही होता है ना। इसीलिए गाइस ये सभी रूल क्राइटेरिया वाइज अगर देखा जाए तो बच्चों को 35 मार्क्स आराम से मिल जाता है। इसलिए दोस्तों आप 12th का भी डाटा उठा के देखोगे ना, तो 12th के अंदर जो साइंस का पासिंग परसेंटेज होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इन रूल्स की वजह से। बट लटकते कौन है पता है? लटकते कौन है? जिनकी हरकतें वो पूरे साल भर उन्होंने एडमिशन ले लिया, वो जा ही नहीं रहे, कुछ उन्होंने किया ही नहीं। एटलीस्ट आप कम से कम आपने एग्जाम्स तो दिया है, आपने थोड़ा बहुत बुक सबमिट किया है। प्रैक्टिकल जब टीचर ने लिया तो प्रैक्टिकल के टाइम प्रेजेंट तो रहा है, उनको बुक तो सबमिट कर दी है, छोटी छोटी चीज भी आपने कर दिया ना भाई। मैं बोलना चाहूंगा 11th में आप बिल्कुल फेल होने वाले नहीं हो। ओके, बिल्कुल नहीं फेल होने वाले। बट आपने अगर इसमें सब कुछ नहीं किया तो भाई टीचर का भी ईगो रहता है कि भाई ये कुछ नहीं कर रहा है, इसको डर भी नहीं है फेल हो जाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे लोगों की बत्ती गुल हो सकती है। बट अगर जिन बच्चों ने ये सभी चीजों को फॉलो किया है तो अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा तो आप पढ़ने में थोड़ा ज्यादा मन लगेगा। क्योंकि दोस्तों जब हम 10th से आए थे ना, 10th से जब हम आए थे तो हम अपनी पढ़ाई पे हमने सोचा था मैं तेरा भाई ये कर लेगा वो कर लेगा ऐसे। और कुछ दिनों के बाद भाई का ध्यान इधर उधर फोकस हट गया और भाई ने पढ़ना ही छोड़ दिया। क्योंकि पहली बार जब बुक उठाया तो उसको डिफिकल्ट लगने लगा, और डिफिकल्ट लगने लगा तो उसने बुक ही टच नहीं किया, और इसके बाद सब सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगने लगा। तो भाई टेंशन मत लो। सबसे पहले मैंने कॉन्फिडेंट जो था आपका कॉन्फिडेंट बढ़ा दिया कि बिल्कुल अगर ये सभी चीजें आपने की तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे। और जल्द ही 20 से अपने सभी चैनल पे 11th वाले बच्चों के लिए जीडीए महाराष्ट्र उतरने जा रही है। तो आपका टेंशन ऑलरेडी वैसे भी खत्म हो चुका है, समझ में आ रहा है? तो भाई अब फेल होने का टेंशन नहीं है, बस फोकस करो, पढ़ाई करने का टेंशन है। 12th में तो टेंशन ही नहीं है। 12th में तो आपके साथ जीडीए महाराष्ट्र की टीम है, तो भाई आपको स्टार्टिंग से बेसिक मल्टीप्लाई तक भी बताया जाता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। बस अभी जो टाइम है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना और अपने को ट्रैक पे वापस लाने का टाइम है। एंड मुझे लगता है मुझे देखने वाला हर बच्चा मेरी बात को सुनेगा एंड वापस आएगा। भाई आ जाओ, वापस आ जाओ, क्योंकि यही सही टाइम है और सही मौका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।